नमस्कार, मैं मोहम्मद आरिफ खान। आप देख रहे हैं पूर्वांचल खबर। अचानक संसद का विशेष सत्र बुलाए जाने के बाद देश के सियासी गलियारों में सियासत काफ़ी तेज हो गई है। सियासी पारा चढ़ गया है। संसद के विशेष सत्र के ऐलान के बाद तमाम तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं कि सरकार कुछ बड़ा करने वाली है। इसी बीच 1 सितंबर को खबर सामने आती है कि सरकार ने एक कमेटी गठित की है और वो कमेटी है एक देश एक चुनाव को लेकर, जिसकी अध्यक्षता देश के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद करेंगे। ये सारा घटनाक्रम उस वक्त होता है जब महाराष्ट्र के भीतर इंडिया गठबंधन में शामिल तमाम पार्टियां बैठक कर रही हैं। इसी बैठक के बीच सरकार का ये फैसला और इस फैसले पर सियासत काफ़ी तेजी से बढ़ चुकी है। सवाल ये भी है कि क्या भारत जैसे विशाल देश में एक देश एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन संभव है? तो इसका सीधा सा उत्तर है जी हाँ, भारत में एक देश एक चुनाव ये संभव है और इसकी शक्ति है संसद के पास। संसद को संविधान में कुछ संशोधन करने की आवश्यकता पड़ेगी, जिसके बाद भारत के भीतर एक राष्ट्र एक चुनाव लागू किया जा सकता है। पहली बार यह चर्चा सन 1983 में अस्तित्व में आया, जब चुनाव आयोग ने पहली बार इसे प्रस्तावित किया था। हालांकि 1967 तक देश में एक साथ चुनाव हो रहे थे। वर्ष 1951-52 में लोकसभा और राज्यों के विधानसभा चुनाव पहली बार एक साथ हुए थे। वर्ष 1957, 1962 और 1967 इन तीनों आम चुनावों में एक साथ ही लोकसभा और राज्यों के चुनाव हुए थे। 68 और 1969 के बीच कुछ विधानसभा भंग हो गई, जिसके बाद एक साथ चुनाव होने का ये सिलसिला टूट गया। 1970 में समय से पहले लोकसभा भंग हो गई, जिसके बाद 1971 में दोबारा चुनाव हुई। 1969 और 1970 में लोकसभा और विधानसभा के भंग होने के बाद से एक साथ चुनाव होने का ये सिलसिला टूट गया। 2023 में एक देश एक चुनाव को लेकर चर्चा काफ़ी तेज है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई मौक़ों पर एक देश एक चुनाव की वकालत कर चुके हैं। लोकसभा चुनाव में महज 8 महीने का समय बचा है, उसके पहले ही संसद का विशेष सत्र बुला लिया गया है। एक देश एक चुनाव इस सत्र में लागू किया जा सकता है। तो आइए जान लेते हैं कि अगर एक देश एक चुनाव ये लागू कर दिया गया तो इससे होने वाले फ़ायदे क्या होंगे। एक देश एक चुनाव को समर्थन करने वाले लोगों का सबसे बड़ा तर्क यही है कि इससे देश में हो रहे चुनावों पर भारी भरकम खर्च को बचाया जा सकता है, यानी कि पैसों की बर्बादी से बचा जा सकता है। दूसरा तर्क ये है कि विकास कार्यों में गति आ जाएगी। एक देश एक चुनाव को समर्थन देने वाले लोगों का कहना है कि बार बार चुनाव होने से आचार संहिता बार बार लागू की जाती है और आचार संहिता के दौरान सरकार कोई नीतिगत फैसला नहीं कर पाती है। विकास कार्य रुक जाते हैं। एक बार ही में ही सारे चुनाव हो जाएंगे तो विकास कार्य में कोई बाधा नहीं पहुंचेगी और लगातार विकास काम चलते रहेंगे। काला धन पर रोक भी एक देश एक चुनाव से जोड़कर इसके समर्थन में बताया जा रहा है। देश एक चुनाव लागू किया जाता है तो इससे होने वाला सबसे बड़ा नुकसान ये है कि विधानसभा चुनाव में जिस तरह से क्षेत्रीय मुद्दे हावी होते हैं, लोकसभा और विधानसभा चुनाव जब एक साथ होंगे तो ये जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं वो दब जाएंगे। इसका खतरा काफ़ी ज़्यादा बना रहेगा और केंद्र में जो पार्टी सबसे मजबूत होगी, जिसका माहौल देश में सकारात्मक होगा, वो इसका फ़ायदा भरपूर तरीके से उठा सकती है और वो पूरे देश पर जो है कब्जा जमा सकती है, जो देश के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। एक देश एक चुनाव को लागू कर पाना उतना आसान नहीं है जितना समझा जा रहा है। यदि ये लागू भी कर दिया गया तो आने वाले समय में
राज्यों में गठबंधन की सरकारें होती हैं और वो सरकारें जब गिरेंगी तो ये क्रम फिर से टूटने का खतरा भी पैदा हो सकता है। और एक देश एक चुनाव में सबसे बड़ा घाटा क्षेत्रीय पार्टियों का है। आमतौर पर राज्यों में क्षेत्रीय पार्टियों का जबरदस्त दबदबा होता है। ऐसे में जब लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव होंगे तो वो राष्ट्रीय पार्टियों के सामने उतनी मजबूती से चुनाव नहीं लड़ पाएंगी जितनी मजबूती से राष्ट्रीय पार्टियां चुनाव मैदान में आएंगी।